श्रोतागण, जरा ठहरिए। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल पूजा या पर्व की नहीं, ये है उस नारी की श्रद्धा की, उस सूर्योपासना की जो जन जन के जीवन में प्रकाश और ऊर्जा भरती है। ये है छठ पूजा की कथा, आस्था, तपस्या और मातृत्व की अमर गाथा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का वृंदावन स्टेटस गैलरी में। और आज हम सुनने जा रहे हैं छठ पूजा के बारे में। भारत की भूमि सदियों से श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों की भूमि रही है। हर त्योहार का कोई ना कोई गहरा भाव होता है और छठ पूजा उनमें सबसे पवित्र मानी जाती है। ये पर्व न केवल सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति, त्याग और अटूट विश्वास का भी आदर्श उदाहरण है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव जो जीवन के स्रोत हैं और माता षष्ठी देवी जो संतान की रक्षिका मानी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। छठ का अर्थ षष्ठी अर्थात छठा दिन। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जब सूर्य अपनी ज्योति से धरती को आलोकित करते हैं। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना के अनेक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य को जीवन का प्रतीक मानते थे, क्योंकि सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत त्रेता युग में माता सीता ने स्वयं की थी। श्री राम जब रावण वध के पश्चात अयोध्या लौटे, तब उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा कर राज्य की समृद्धि की कामना की थी। और यहीं से प्रारंभ हुई छठ की वो परंपरा जो हर पीढ़ी में माताओं और बहनों की आस्था की शिखर बन गई। ये व्रत साधारण नहीं है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व शुद्धता, संयम और आत्मिक बल की परीक्षा है। व्रती, प्रायः महिलाएं, इन दिनों कठोर नियमों का पालन करती हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ दिया जाता है। परंतु ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और ईश्वर से आत्मिक संवाद का माध्यम है। छठ में जो तपस्या है वो केवल शरीर की नहीं, वो मन की भी है। भक्ति इतनी गहरी कि व्यक्ति स्वयं सूर्य के सामने खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे। छठ पूजा से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें प्रमुख कथा छठी मैया की मानी जाती है। कहा जाता है कि छठी मैया ब्रह्मा की मानस पुत्री और कार्तिकेय की पालन करती हैं। वे षष्ठी देवी कहलाती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। अब आइए सुनते हैं वो दिव्य कथा जो बताती है कि कैसे छठी मैया ने मानव जाति के जीवन में आशा का प्रकाश भरा। पहला कथा है राजा प्रियव्रत और मालिनी की व्यथा। एक समय की बात है, सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत का राज्य अत्यंत समृद्ध था। उनकी रानी मालिनी भी अतुलनीय सौंदर्य और सद्गुणों से युक्त थी, परंतु दोनों के जीवन में एक दुख था। उन्होंने संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों ने अनेक तप किए, अनेक देवी देवताओं की आराधना की, किंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा ने ये निर्णय लिया कि अब मैं जीवन का अंत कर दूं। तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो थी देवी षष्ठी। देवी ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, सभी जीवों की संतान की रक्षिका। यदि तुम श्रद्धा से मेरा पूजन करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन देवी की पूजा की। कुछ समय बाद रानी मालिनी को पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु दुर्भाग्य से वो बालक जन्म के बाद मृत प्रतीत हुआ। रानी रो पड़ी। देवी फिर प्रकट हुई और बोली, मालिनी, ये मेरा ही वरदान था। मैं तुम्हारे पितृ को जीवन देती हूँ। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन
देवी षष्ठी की पूजा की जाने लगी और ये पर्व छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये केवल कथा नहीं, ये विश्वास की जड़ है। हर उस माँ की जो अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती है, हर उस स्त्री की जो सूर्य की ओर मुख करके कहती है, मेरे घर में सुख, स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु बनी रहे। श्रोतागण, छठ केवल नारी का पर्व नहीं, ये परिवार का, समाज का और प्रकृति का उत्सव है। ये सूर्य के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रोतागण, अब हम जानेंगे कि कैसे छठ पूजा के 4 दिनों का प्रत्येक चरण आध्यात्मिक अर्थ रखता है और कैसे हर अर्घ्य में सूर्य की किरणों से आत्मा का मिलन होता है। श्रोतागण, छठ केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये वो मार्ग है जहाँ शरीर की थकान तपस्या बन जाती है और मन की भक्ति ईश्वर से सीधा संवाद कर लेती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। ये दिन शुद्धता और आत्म संयम दिन की शुरुआत का प्रतीक है। व्रती अधिकतर महिलाएं होती हैं। इस दिन प्रातःकाल नदी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करती हैं और अपने घर को पवित्र बनाती हैं। भोजन में केवल एक बार कद्दू, चने की दाल और चावल का प्रसाद बनता है, जिसे शुद्ध घी में तैयार किया जाता है। ये भोजन व्रती स्वयं करती है, कोई और इसमें सहभागी नहीं होता, क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक होता है। ये केवल भोजन नहीं, बल्कि आत्मा का पहला स्नान है। जब मन कहता है, मैं अब तपस्या की राह पर हूँ, नहाए खाए के दिन घर का हर कोना मंदिर बन जाता है, हर दीपक आरती बनता है। छठ का दूसरा दिन होता है खरना। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन व्रती पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करते। संध्या समय सूर्यास्त के बाद जब आकाश में लालिमा फैलती है, तब गुड़ से बनी खीर, रोटी और जल से प्रसाद तैयार किया जाता है। पहले प्रसाद सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती स्वयं ग्रहण करते हैं। इसके बाद ये प्रसाद पूरे परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। खरना का वो क्षण जब नदी के किनारे सूर्य धीरे धीरे डूब रहा होता है और व्रती दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे सूर्यदेव, आपने मुझे शक्ति दी, संयम दिया, कृपा कीजिए, ये तप मेरे परिवार की रक्षा करे। इस दिन का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। दीपक जलते हैं, लोकगीत गूंजते हैं और वातावरण में एक अजीब सी शांति होती है। अब आरंभ होती है वो यात्रा जहाँ सूर्य अस्त नहीं होता, बल्कि भक्त के हृदय में बस जाता है। तीसरे दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। ये दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी का होता है, जब व्रती शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये क्षण सबसे भावनात्मक होता है, जब सैकड़ों स्त्रियां और पुरुष नदियों, तालाबों, पोखरों के किनारे दीप और प्रसाद लेकर खड़े होते हैं। ढोलक और लोकगीतों की मधुर ध्वनि के बीच लोग सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य के अस्त होने का अर्थ है अहंकार का अंत और भक्ति का उदय। जब सूर्य की अंतिम किरण जल में पड़ती है, तब वो केवल रोशनी नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद होती है। व्रती उस क्षण अपनी आंखें मूंद लेती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे घर के हर दीप में आपकी कृपा बनी रहे। इस दिन का प्रसाद ठेकुआ, कसार और गन्ने के रस से बने व्यंजन होते हैं। ये सब हाथ से बनाए जाते हैं, कोई यांत्रिक वस्तु नहीं होती। हर वस्तु में माँ छठी की कृपा का भाव होता है। संध्या अर्घ्य के बाद रात अंधेरी होती है, वो हजारों दीपों से जगमगाती है, क्योंकि हर दीप में एक कहानी होती है, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बेटी की। अब आता है चौथा और अंतिम दिन, उष अर्घ्य का। ये समय वो होता है जब व्रती पूरी रात जागरण करते हैं, लोकगीत गाते हैं और सुबह की पहली किरण का इंतजार करते हैं। जब सूर्य क्षितिज पर उगता है, नदी में खड़े होकर व्रती दोनों हाथों में दूध और गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती है। ये दृश्य अद्भुत होता है। लाल आकाश, सुनहरी रोशनी, जल में झिलमिलाते दीप और आंखों में भक्ति की आंसू। उगते सूर्य को प्रणाम करने का अर्थ है
जीवन की हर नई शुरुआत को प्रणाम करना, हर नए अवसर को, हर नए उजालों को स्वीकार करना। छठ का ये अंतिम अर्घ्य कृतज्ञता का प्रतीक है, जहाँ व्रती कहती है, हे प्रभु, आपने जो दिया वो मेरे बस का नहीं, सब आपकी कृपा है। इसके बाद व्रती अपने घर लौटकर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करती है और इस प्रकार ये 4 दिन की तपस्या पूर्ण होती है। पर ये अंत नहीं, ये शुरुआत है एक नए विश्वास की, एक नई ऊर्जा की, क्योंकि हर छठ के साथ जीवन फिर से नया जन्म लेता है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। इस दिन गाए जाने वाले लोकगीत, कांच ही बांस के बहंगिया, केलवा जैसन हिलेला, सूरज देवता आए ले, अचरा में जोत, ये गीत केवल धुन नहीं, बल्कि पीढ़ियों की भावना है। हर गीत में माँ छठी का आशीर्वाद, मातृत्व का स्नेह और विश्वास की झनकार सुनाई देती है। जब कोई माँ अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए उपवास रखती है, जब कोई बहन अपने भाई के सुख की कामना में खड़ी रहती है और जब कोई परिवार सूर्य की किरणों के संग प्रणाम करता है, तब वो केवल छठ पूजा नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत रूप बन जाता है। अब हम सुनेंगे छठी मैया की लोक कथाएं, वो दिव्य प्रसंग जब सूर्यदेव ने अपने उपासक को दर्शन दिए, और जानेंगे छठ पूजा के पीछे छिपा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। श्रोतागण, हर पर्व के पीछे एक कथा होती है और हर कथा के पीछे छिपा होता है एक सत्य जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। छठ पूजा भी केवल एक परंपरा नहीं, ये आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। आज हम जानेंगे छठी मैया की दिव्य कथा, सूर्यदेव की कृपा और उस माँ की शक्ति जो अंधकार में भी प्रकाश की राह दिखाती है। हिंदू परंपरा में छठी मैया को देवी उषा का स्वरूप माना गया है। वो सूर्यदेव की बहन है और संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि जिस घर में छठ पूजा सच्चे मन से होती है, वहाँ माँ छठी स्वयं आकर बच्चों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। छठी मैया का संबंध प्रकृति की ऊर्जा से है। वे भोर की पहली किरण है जो रात के अंधकार को मिटाती हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में नए उजाले और नई शुरुआत का प्रतीक है। अब सुनिए वो कथा जो छठ पूजा की आत्मा मानी जाती है, वो कथा जहाँ विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत नामक एक निसंतान राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी मालिनी रानी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी, परंतु दोनों ही निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, ब्राह्मणों को दान दिया, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उनके महल में देवऋषि कश्यप आए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवान, हमने सब कुछ किया, परंतु संतान का सुख नहीं मिला, कृपा मार्ग दिखाइए। देवर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे दुख का निवारण केवल एक ही देवी कर सकती हैं, वो है माँ छठी। वे सूर्यदेव की बहन है, उनकी पूजा से ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। राजा और रानी ने उसी दिन से छठी मैया की पूजा प्रारंभ कर दी। सप्तमी तिथि को रानी ने व्रत किया, तपस्या की और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो दिन था जब आस्था ने परिणाम दिया, जब छठी मैया ने रानी के आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दिया। तभी से ये व्रत संतान की प्राप्ति और रक्षा के लिए किया जाने लगा। राजा प्रियव्रत ने घोषणा की, अब मेरे राज्य में हर घर में ये पूजा होगी, ताकि कोई भी माता संतानों के लिए व्याकुल न रहे। कहते हैं, जब कोई माँ मन से प्रार्थना करती है तो ईश्वर भी उसकी पुकार सुनते हैं। अब सुनिए वो कथा जब माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना की। त्रेता युग की ये कथा है, जब भगवान श्री राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तब राज्याभिषेक के कुछ समय बाद माता सीता ने छठी मैया की आराधना की। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उन्होंने सरयू नदी के किनारे व्रत रखा। उन्होंने चौमुखे दीपक जलाए, फल
और अन्न का प्रसाद तैयार किया और सूर्यदेव से कहा, हे भास्कर, आप साक्षात जीवन के आधार हैं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने पति और परिवार के सुख की रक्षा कर सकूं। अगले दिन सूर्योदय के समय उन्होंने उषा अर्घ्य दिया और उसी क्षण से ये पूजा एक राज परंपरा बन गई। अयोध्या में हर वर्ष छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। सीता माता की ये पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं थी, वो उनकी कृतज्ञता थी उस सूर्य के प्रति जिसने रावण के अंधकार के बाद उनके जीवन में फिर से प्रकाश भरा। कहा जाता है, जब धर्म और आस्था मिलते हैं तो चमत्कार होता है, और ऐसा ही चमत्कार हुआ था पांडवों के वनवास के दौरान। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, उन्हें भोजन की अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और द्रौपदी की व्याकुलता देखकर बोले, देवी, आप सूर्यदेव की उपासना करें, वे आपको अक्षय पात्र प्रदान करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होगा। द्रौपदी ने छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना की। उन्होंने जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रत किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें अक्षय प्राप्त प्रदान किया। तब से द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब भी उन्हें कठिनाई होगी वो छठी मैया की पूजा अवश्य करेंगी। इसी कारण ये पर्व समृद्धि, संतुलन और संतोष का प्रतीक माना गया। छठ पूजा हमें सिखाती है कि संयम ही साधना है, प्रकृति ही परमात्मा है और सूर्य केवल प्रकाश नहीं, जीवन का स्रोत है। जब कोई भक्त जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है तो वो केवल पूजा नहीं कर रहा होता, वो प्रकृति से संवाद कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हे सूर्य, मेरी आत्मा को भी वैसे ही प्रकाश दो जैसे तुम संसार को देते हो। छठी मैया का व्रत हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हर तपस्या का एक उद्देश्य होता है। अगर मन सच्चा हो तो सूर्य भी तुम्हारे लिए ठहर जाता है। अब हम जानेंगे आगे छठ पूजा के पीछे छिपा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और प्रकृति, सूर्य और मानव शरीर के बीच संबंध की अद्भुत व्याख्या। श्रोतागण, हर पर्व, हर परंपरा के पीछे केवल भक्ति ही नहीं होती, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है, जो हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर किया हुआ है। उसका आज जाकर के एक वैज्ञानिक खोज निकलता है। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर इसको वैज्ञानिक तरीके से भी सोधा जाएगा। मानव शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। छठ पूजा का प्रत्येक नियम, प्रत्येक कर्म। सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऋग्वेद में कहा है, सूर्य आत्मा जगतस्थु अस्तुष्य, अर्थात सूर्य समस्त जीवों की आत्मा है। सूर्य से आने वाली किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। छठ पूजा में व्रती प्रातः काल और सायंकाल सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये वही समय होते हैं जब सूर्य की किरणें सौम्य, कोमल और स्वास्थ्यदायक होती है। जब जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो पानी की सतह पर सूर्य की किरणें परावर्तित होकर दोगुनी ऊर्जा के साथ शरीर तक पहुंचती हैं। ये प्रक्रिया शरीर के नर्वस सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस को संतुलित करती है। यही कारण है कि छठ पूजा करने वालों का मन शांत रहता है, तन स्वस्थ रहता है और आत्मा निर्मल हो जाती है। ये पर्व केवल उपवास नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन शुद्धि प्रक्रिया है। छठ के चारों दिनों का व्रत शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है। नहाए खाए से लेकर खरना और उषा अर्घ्य तक व्रती धीरे धीरे शरीर से विषैले तत्वों को निकालती है। पहले दिन हल्का भोजन, दूसरे दिन निर्जला उपवास, इससे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर की ऊर्जा आत्मा शक्ति में परिवर्तन होती है। तीसरे और चौथे दिन का जल सेवन और सूर्य स्नान शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद के रूप में मिलने वाला भोजन जैसे ठेकुआ, गुड़, फल सब प्राकृतिक और पाचक होते हैं। जब शरीर शांत होता है,
तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और यही है छठ पूजा का रहस्य, शरीर से साधना की ओर यात्रा। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणें हमारे मस्तिष्क के पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करती हैं, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। ये नींद, मनोदशा और मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करता है। छठ पूजा के दौरान व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान मग्न होकर अर्घ्य देती है। ये ध्यान और प्राणायाम का अद्भुत मिश्रण है। इससे व्यक्ति के अंदर एकाग्रता, सकारात्मकता और संतुलन बढ़ता है। सूर्य की किरणें जब आंखों के सामने पानी की सतह पर नाचती हैं, तो वो केवल प्रकाश नहीं, वो आत्मा की जागृति होती है। ये त्योहार प्रकृति के साथ सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण पर्व है। इसमें कोई कृत्रिम वस्तु नहीं होती। सारे प्रसाद, सारी पूजन सामग्री प्राकृतिक तत्व से तैयार होते हैं, जैसे बांस की टोकरी और सूप, केले, नारियल, गन्ना, अदरक, फल, गुड़, गेहूं, चावल और मिट्टी के दीपक। छठ पूजा के समय गंगा, पोखर या तालाब की सफाई की जाती है और वातावरण को पवित्र रखा जाता है। इस प्रकार ये पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। जहाँ भक्ति है, वहाँ प्रकृति का सम्मान है, और जहाँ प्रकृति का सम्मान है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य ब्रह्म का प्रतीक है। छठ पूजा के माध्यम से हम ये स्वीकार करते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अंततः जीतता है। सूर्यास्त को अर्घ्य देना अर्थ है अहंकार का अंत करना, और सूर्योदय को अर्घ्य देना, इसका अर्थ है नवजीवन का आरंभ करना। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हर कठिनाई, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। इसलिए छठ पूजा केवल उपासना नहीं, बल्कि जीवन दर्शन भी है। जब व्रती जल में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, मेरी संतान, मेरी परिवार, मेरा समाज सब सुखी रहे, तो वो केवल अपने घर के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना कर रही होती है। इस पर्व में सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, सब एक ही घाट पर एक ही सूर्य के सामने खड़े होते हैं। ये समानता और एकता का उत्सव है। ये वो क्षण है जब जाति, धर्म, वर्ग और संपत्ति सब मिट जाते हैं और केवल भक्ति रह जाती है। सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं। वो अमीर के घर को उतना ही रोशन करते हैं जितना गरीब की झोपड़ी को। छठ पूजा के व्रत में धैर्य, अनुशासन और विश्वास का अद्भुत संगम होता है। ये मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है, क्योंकि व्रती बिना किसी बाहरी दबाव के 4 दिन तक स्वेच्छा से तपस्या करती है। व्रत के दौरान मन को किसी एक लक्ष्य, सूर्य की आराधना पर केंद्रित करना एक प्रकार का ध्यान साधना अर्थात मेडिटेशन है। इससे मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मनुष्य जब अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है, तो बाहर के अंधकार से उसे भय नहीं लगता। छठ पूजा विज्ञान है शरीर का, साधना है आत्मा की, सम्मान है प्रकृति का और दर्शन है जीवन का। ये वो पर्व है जहाँ सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन का गुरु बन जाता है। जहाँ व्रती केवल पूजा नहीं करती, वो सृष्टि के साथ एकात्मकता का अनुभव करती है। और यही है छठ का रहस्य। जब मनुष्य स्वयं को भूलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब वो केवल भक्त नहीं, स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब हम पहुंचेंगे इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय पर, छठ पूजा की भावनात्मक कथा, लोकगीतों का अर्थ और आधुनिक समय में इसका संदेश। श्रोतागण, जब भोर का सूरज गंगा के जल पर सुनहरी लहरें बिखेरता है, जब घाटों पर गूंजती है छठी मैया की जय की आवाज, तब ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा का गीत होता है। आइए अब कथा के अंतिम भाग में चलते हैं, जहाँ श्रद्धा अपने चरम पर है और भक्ति स्वयं दिव्यता में विलीन हो जाती है। 4 दिनों की ये यात्रा अब अपने सबसे पवित्र क्षण पर पहुंचती है, उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने का क्षण। ये वो समय होता है जब संपूर्ण घाट पर भक्तगण पूरी रात जागरण करते हैं, गीत गाते हैं,
कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। छठी मैया करे आवे अंगना, अंगना में सुख बरसाए। भोर की लालिमा जैसे ही आकाश पर फैलने लगती है, घाटों पर दीपकों की कतारें और भी मनमोहक लगती हैं। महिलाएं जिन्होंने 2 दिन से जल भी ग्रहण नहीं किया, वे दृढ़ संकल्प के साथ अपने आराध्य सूर्यदेव और छठी मैया की ओर मुख करके खड़ी होती हैं। उनके पास वही सूप जिसमें ठेकुआ, केला, नारियल, सिंघाड़ा, नींबू और गन्ने के टुकड़े होते हैं। पुरुष जल में उतरकर दीपों को सहारा देते हैं। बच्चे अपने माताओं के पास खड़े होकर विनम्र भाव से नमन करते हैं। और फिर वो क्षण आता है जब उदयमान सूर्यदेव क्षितिज से झांकते हैं। संपूर्ण घाट गूंज उठता है, छठी मैया की जय, सूर्यदेव की जय। कहा जाता है उसी समय कर्ण सूर्यपुत्र जो प्रतिदिन अपने पिता की उपासना करते थे, उन्होंने भी ऐसे ही अर्घ्य दिया था। कर्ण की श्रद्धा और छठी मैया की कृपा से ही ये पर्व सूर्योपासना का प्रतीक बना। लोक कथाओं में एक और प्रसंग आता है, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप किया और सूर्यदेव की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तभी उन्होंने ये व्रत आरंभ किया और कहा गया कि जो भी सच्चे मन से छठ मैया की उपासना करेगा, उसके जीवन में सुख, संतान और समृद्धि का आगमन होगा। इस प्रकार छठ पूजा केवल सूर्यदेव की आराधना नहीं, बल्कि मातृत्व, करुणा और समर्पण का पर्व बन गई। सूर्योदय के साथ जब महिलाएं अर्घ्य देकर प्रणाम करती हैं, तो उनके नेत्रों में आंसू होते हैं, ना दुख के, ना थकान के, बल्कि कृतज्ञता के। वो जानती हैं कि छठ मैया ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया है। घाट पर गूंज उठते हैं लोकगीत, उठल सूरज देव अर्घ्य के बेर नभा, छठी मैया के गुण लगाई नीर भरल देहरिया। धीरे धीरे जल से बाहर निकलती महिलाएं अपने सिर पर सूप रखे, चेहरे पर तेज लिए, जैसे स्वयं देवी का रूप बन गई हो। घाटों से लौटते समय सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, छठ मैया सबके घर सुख शांति दे। आज के युग में भी जब लोग व्यस्त जीवन में खो गए हैं, छठ का पर्व याद दिलाता है प्रकृति, नदियों, सूर्य और मातृशक्ति की महिमा को। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब मन सच्चा हो तो जल भी आशीर्वाद बन जाता है। जब नियत पवित्र हो तो भोर भी पूजा बन जाती है। छठ पूजा इसलिए अनोखी है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा है। ये पर्व हमें पुनः प्रकृति से जोड़ता है। गंगा के जल में खड़े होकर मिट्टी की खुशबू में सांस लेते हुए हम जैसे भूल जाते हैं अपने सारे दुख और याद रखते हैं बस एक बात, सूर्यदेव के साथ जीवन का भी नया उगता सूरज। श्रोतागण, ये कथा थी उस माँ की जो अपने परिवार के लिए भूख, प्यास सब भूल जाती है। उस विश्वास की जो अंधकार में भी सूरज खोज लेता है, और उस माता की जो हर भक्त के जीवन में उजाला भर देती है। जब भी जीवन में निराशा आए तो बस याद रखना, छठ मैया की अर्घ्य में दी गई श्रद्धा हर संकट को शांति में बदल देती है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, राधे राधे।